हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको एक वर्क दिया था, आपको क्वेश्चंस दिए थे करने को, एल आई और एल डी की जांच करने वाले। आज के लेक्चर में हम ले रहे हैं थ्योरम। एक थ्योरम है, सदिशों के एल आई समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उप समुच्चय भी एल आई होता है। ये है स्टेटमेंट इस थ्योरम का। मैं इंग्लिश में रिपीट करता हूं कि एनी या एवरी नॉन एम्पिटी सबसेट, एवरी नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ एल आई सेट इज ऑल्सो अ एल आई। एवरी नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ एल आई सेट इज ऑल्सो अ एल आई। ये हमें क्या करना है, प्रूव कि एल आई सेट का सबसेट बनाओगे तो वो भी क्या बनेगा, एल आई। सम एल आई समुच्चय का उप समुच्चय बनाओगे तो उप समुच्चय भी क्या बनता है, एल आई बनता है। मैं थ्योरम को करता हूं कंप्लीट। छोटी सी थ्योरम इसका हम प्रूव करते हैं, तो प्रूफ देखो इसका। आराम से समझना, बहुत ही सिंपल थ्योरम है और अच्छी थ्योरम है। देखो, सबसे पहले माना एस बराबर ये अल्फा वन, ये अल्फा टू, डैश डैश अल्फा एन एल आई सदिशों का समुच्चय है। एल आई सदिशों का क्या है, एक समुच्चय है। लेट एस इज अ सेट ऑफ एल आई वेक्टर्स, सेट ऑफ एल आई वेक्टर्स, ये हमने मान लिया। तथा एस डैश, अब इसी में से कुछ वेक्टर लो और एक सबसेट बनाओ, समुच्चय का उप समुच्चय बनाओ, सेट का सबसेट। तो एल्फा वन, एल्फा टू, डैश डैश एल्फा एम, और एम का मान क्या है, एन से कम। मतलब इसमें तो एन वेक्टर्स हैं, इसमें से एलिमेंट लिए, कितने एलिमेंट्स लिए, एम, 1 2 एम तक के, परंतु एम का मान एन से क्या है, कम या फिर बराबर। तो जो एस डैश है, एस का अरिक्त उप समुच्चय है। दोबारा सुने, हमने अब तक क्या लिखा, लेट एस इज एन सेट ऑफ एल आई वेक्टर्स एंड एस डैश इज अ नॉन एम्पिटी सबसेट, नॉन एम्पिटी सबसेट ऑफ एस। और देखो, एस तो ऑलरेडी एल आई है, हमारा टारगेट है एस डैश को भी एल आई प्रूव करना, क्योंकि ये इसका सबसेट है ना। तो हमारा टारगेट क्या है, हम सिद्ध करेंगे कि एस डैश भी एल आई समुच्चय है, कि वी हैव टू शो दैट एस डैश इज अ एल आई सेट, कि इसको भी हम एल आई सिद्ध करेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट। तो कैसे करेंगे देखते अपन। चलो, लेट एस डैश के अंदर कितने वेक्टर है, 1 2 3, तो स्केलर भी कितने ले लू, a1 a2 डैश 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 am, एनी स्केलर्स, माना ये क्या है, अदिश, तब लीनियर कॉम्बिनेशन। और मैं जो अब लिखने जा रहा हूं, इस बात को अच्छे समझना, एलसी बना रहा हूं, a1 अल्फा वन, a2 अल्फा टू, प्लस डैश डैश ए एम एल्फा एम बराबर 0। ये मैंने एलसी बना के 0 कर दिया। और आप देखो, इस लाइन को अच्छे से देखो, इस लाइन में अल्फा वन, अल्फा टू, डेडेडस अल्फा एम, अल्फा वन से लेकर अल्फा एम तक के वेक्टर इस लाइन में। यानी ये लाइन को आप देखोगे तो ऐसा लगेगा, इसको देखने में, यह एस डैश के
अवयवों का एलसी है, एलसी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस डैश, ये एलसी है, ये क्या है, एलसी लीनियर कॉम्बिनेशन है, किसके एलिमेंट्स का, एस डैश के एलिमेंट। अब मैं एक काम कर रहा हूं, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश AM अल्फा M, पर लेकिन कोई ऐसा ना सोचे मन में कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता बच्चों। मैं गलत तो नहीं लिख रहा ना कोई भी चीज, ये मैटर करता है। क्यों कर रहे हैं, डजेंट मैटर, थ्योरम प्रूव करनी है इसलिए कर रहे हैं हम, पर गलत नहीं करेंगे कोई भी चीज। देखो इधर मैं जीरो करके एल्फा एम, एल्फा एम क्या है, कौन सा वेक्टर होगा, एम प्लस वन, अरे एम क्या है, कौन, एम प्लस वन, फिर जीरो एम प्लस टू प्लस डैश 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 और जीरो एल्फा एन और बराबर में जीरो। तो मैंने क्या किया, यहां से लेके यहां तक का तो ऊपर से कॉपी मार दिया, लेकिन आगे के एलिमेंट्स मैंने जीरो ला के ऐड कर दिए और जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड किए हैं, तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया, और एलिमेंट्स ऐड कर दिए, तो और एलिमेंट जोड़ दिए मैंने, परंतु जीरो से मल्टीप्लाई करके, ताकि इक्वेशन चेंज ना हो। लेकिन इस लाइन को हम जब देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इसमें वेक्टर चालू कहां से हो रहे हैं, एल्फा वन एल्फा टू एल्फा एम प्लस वन, और लास्ट में एलिमेंट कहां तक है, इधर देखो एल्फा एन तक, यानी एल्फा वन से एल्फा एन तक के एलिमेंट है। और देखो एल्फा वन से एल्फा एन तक के एलिमेंट किस में है, एस में, यानी यह एस के अवयवों का एलसी है। अब एक बात बताना चाहूंगा आपको, ये दोनों लाइन सेम है, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, सेम, पर इनको रीड करने का तरीका अलग है। एक लाइंस तो दोनों सेम ही है, बस एल्फा वन से लेके एल्फा एम तक के एलिमेंट है इसमें, और इसमें एल्फा वन से एल्फा एन तक के एलिमेंट है, बस दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है। तो अब मैं लिखूंगा, देखो आगे, और थ्योरम होने वाली है कंप्लीट। अब मैं आपको एक बात बता दूं, चूंकि एस एलआई सदिशों का समुच्चय है, एलआई सदिशों का क्या है, समुच्चय, तब परिभाषा से, देन बाय डेफिनेशन, कि सिंस S is a set of Li vectors, then definition, Li vectors की डेफिनेशन क्या कहते हैं, Li सदिशों की, कि all स्केलर आर जीरो, सभी स्केलर क्या होंगे, जीरो, यानी ये वेक्टर के साथ जो स्केलर है जीरो होगा, A1 A2 भी क्या होगा जीरो, एल्फा टू के साथ A2 एल्फा एम के साथ AM, ये सारे स्केलर क्या होंगे, जीरो, और आगे के स्केलर तो ऑलरेडी जीरो हो, तो जीरो करके ऐड किया अपन ने, देखो ऑल स्केलर आर जीरो, और ये A1 A2 AM, ये जो मैंने स्केलर माने थे, ये किसके लिए माने थे, एस डैश के लिए, और एस डैश के सारे स्केलर कितने हो गए, जीरो, इंप्लाइज दैट, इस प्रकार एस डैश भी एलआई सदिशों का क्या है, समुच्चय है, और ये थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट। तो एक सिंपल से एक थ्योरम कि एलआई सदिशों का उप समुच्चय भी क्या होता है, एलआई, कि एलआई सेट का नॉन एम्पिटी सबसेट कैसा होता है, एलआई। एक छोटी सी थ्योरम और मैं करा रहा हूं, आप इसे क्वेश्चन समझो या थ्योरम, देखो और सुनो और समझो। थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, हालांकि बुक में नहीं है, क्वेश्चन है बुक में, लेकिन मैं थ्योरम के रूप में लिखा रहा हूं। इकाई सदिशों का समुच्चय
सदैव एलाई होता है। इकाई सदिशों का समुच्चय सदैव क्या होता है? एलाई। मैं इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं इसको। सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज एलाई। कि एलाई यूनिट वेक्टर्स का जो सेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा? एलाई। तो इस थ्योरम का हम प्रूव कर देते हैं। सिंपल सी थ्योरम है। लेट एस बराबर E1 E2 डैश डैश En सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ये मैंने इकाई सदिश समुच्चय मान लिया। एंड A1 A2 डैश डैश An आर एनी स्केलर्स। मान लो ये स्केलर्स हैं, तब लीनियर कॉम्बिनेशन हम क्या बनाएंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। A1 E1 स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर और स्केलर और ये वेक्टर इक्वल में 0। अब E1 का मतलब क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। E1 का मतलब पहली पोजीशन पे 1, बाकी सब पे 0। A2 का मतलब दूसरी पोजीशन पे 1, बाकी सब पे 0। और En का मतलब लास्ट NV पोजीशन पे 1, बाकी सब तरफ 0। और यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं जिनका एक कंपोनेंट 1 हो, एक घटक 1, बाकी सारे घटक कितने हो? 0। यही तो यूनिट वेक्टर्स होता है। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश मतलब जिसका एक घटक 1 यूनिट वेक्टर हो। अब देखो A1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो A1 फिर 0 0 डैश 0। A2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और An को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल में 0। और सभी वेक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे, सबके फर्स्ट एलिमेंट ऐड होंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट तो है A1 ये, लेकिन बाकी सारे तो 0 है सबके फर्स्ट एलिमेंट। फिर A2 सबके सेकंड सबके सेकंड एलिमेंट, ऐसे सबके n एलिमेंट। और जब एक तरफ वेक्टर हो तो दूसरी तरफ भी क्या होता है? वेक्टर। दोनों पक्षों क्या करेंगे? तुलना। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के और n के। तो A1 बराबर 0, A2 बराबर 0 और An बराबर 0। ऑल स्केलर्स आर 0, यानी सारे स्केलर कैसे? 0 हैं। तो ऐसा का मतलब हो गया सदिश कैसा हो गया? एलाई। और इसका मतलब हमने ये क्या सिद्ध कर दिया कि यूनिट वेक्टर्स का जो सेट होगा ये सदैव और सदैव एलाई होगा। यानी इकाई सदिशों का समुच्चय हमेशा कैसा होता है? एलाई होता है। तो ये दो थ्योरम्स हमारी कंप्लीट हो गई। दोनों ही थ्योरम सिंपल थी, बहुत ही इजी थी। आप इन्हें एक बार अच्छे से लिखें और अपने रजिस्टर में और समझें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एक थ्योरम और कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और एक आधम प्रश्न ले लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा? फिनिश। और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और ये यूनिट भी, यूनिट नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी? कंप्लीट। यूनिट फर्स्ट में हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं। पहला चैप्टर सदिश समष्टि और उप समष्टि, वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। और सेकंड चैप्टर ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का एकात संचय। 2 चैप्टर हमने इस यूनिट 1 में पढ़े हैं। मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।